मुझे डिफिकल्ट क्यों लगता है उसके भी कारण बताता हूँ आपको और देखिएगा कि ऐसा कोई भी जॉब है जिसमें मेरी परफॉर्मेंस की बजाय किसी और की परफॉर्मेंस से नापी जा रही है। बताओ कोई जॉब बताओ ऐसे कोई एक जॉब बता दीजिए जिसमें उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं बल्कि किसी और की परफॉर्मेंस पे मापी जा रही है। ओनली टीचिंग है। ओके प्रूव्ड नंबर 1। अब मेरी परफॉर्मेंस मैंने तो कितना ही परफॉर्म कर लो उसका कोई कीमत नहीं है जब तक जिसको आपने कराई है उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मैडम आसी है पक्का कि नहीं? आप बोलो। हाँ ये ठीक है। थोड़ा सा टीचर ना है जब तक बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आता ना आगे सब भी नहीं निकलते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिर तो आपको जो है ना घायल जाए। ठीक है पहली बात। दूसरी बात क्या है कि और लोगों का परफॉर्मेंस में अगर किसी और को देखना है तो उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं टूल्स जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में टूल्स। दूसरी बात कोऑपरेशन हो सकता मिलता हो। हमारे पास कोऑपरेशन किस कदर मिलता है ये कभी आपने आजमा के देखा नहीं होगा शायद ये क्योंकि मैंने देखा। फिर भी बहुत आसान है टीचिंग। अब देखिए आज आने लगे लाइव में कोऑपरेशन नहीं मिलता और समझ में आया कि हाँ मुश्किल है कि काम तो अब क्या लग रहा है मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? अगर उसका कोऑपरेशन नहीं आ रहा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आने के चांस है या कम आने के चांस है? तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दी जाएगी कि बुरी दी जाएगी? तो आपके लिए मुश्किल है कि आसान है? मैंने कुछ नहीं बोला आपको बोल क्लियर है। एक एग्जांपल और क्लियर करता हूँ फेमस एग्जांपल में रिपीट करता हूँ डॉक्टर। ठीक है ना? डॉक्टर का ये जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। टीचर के पास उतना नहीं है। उसके बाद बहुत सारे टूल्स हैं अपनी परफॉर्मेंस को हिंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो उसका पास आता है जहाँ से परफॉर्मेंस आनी है कितना कोऑपरेटिव होता है कि नहीं होता? आप अपनी बात क्या करते हो थोड़ा बहुत कुछ हुआ है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है सुबह उठ जाते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गया फिर भी चल नहीं ऐसा नहीं दवाई सर शाम को ऐसे क्यों ले जाता है? मतलब कितना कोऑपरेशन कितना जबरदस्त कोऑपरेशन तो उसकी परफॉर्मेंस तो हिट जानी है भाई। झूठ बोलते कुछ गलत कर दिया ये बात होता है कि नहीं होता है? यानी कोऑपरेशन हद से ज्यादा मतलब जितना मांग रहा है उससे भी ज्यादा इसी सिचुएशन में एक मेरे जैसे बोल ही सकता मुझे आगे बताना नहीं तो मैं अपनी जैसे बोल रहा हूँ इसीलिए आपको समझ ले रहा हूँ बाकी मेरे जैसे जो है एक नारायण पालन भी है तो आज स्कूल जाने का उसका मन नहीं है तो मम्मी को क्या कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है लेकिन उसके पेट में दर्द लेकिन मम्मी को तो भाई मम्मी को तो चले जाए जिगर का टुकड़ा तो जब जिगर का टुकड़े को बोलेगा पेट में दर्द है तो चुप तो बैठेगी नहीं वो पापा जी जैसे कुछ कह दो कभी उनको भी डांट देगी क्या बात कुछ ऐसी को तो सीधे क्या करेगी डॉक्टर के पास भेजेंगे। अब आज डॉक्टर की जो परफॉर्मेंस है
वो हिट जाने वाली है या नीचे जाने वाली है? यानी वो लड़का कोऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? उसके अंदर कोऑपरेट है, कोऑपरेट करेगा वो? नहीं करेगा। तो अब डॉक्टर साहब की जो परफॉर्मेंस है वो हिट जाएगी, आज भी हिट जाएगा, क्योंकि उसके पास टूल्स हैं। नंबर 1 पूछेगा, ऑपरेटर तो बताना नहीं है, इसे सबसे ज्यादा नंबर क्या था, इसका थर्ड लगाऊंगा, थर्ड बता दिया, नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, ब्लड टेस्ट नॉर्मल। अगर और ज्यादा हो गया, स्कैन करके इससे सारा क्या हो गया, एक्सपोज कर देगा। क्या कर देगा? एक्सपोज हो जाएगा बच्चा, कुछ नहीं है। फिर बच्चे को कहते हैं बेटा तुम बाहर बैठना, पिताजी को और बच्चा स्कूल परफॉर्मेंस कैसी थी डॉक्टर साहब की? 8 थी। क्यों हुई हो 8? Because there were tools, but the teacher is not blessed that much unless he is very skilled. बताओ मैं डरावी ना, सिचुएशन बताती है, बताऊंगा कैसे होगा, फिर कैसे जाना। तो डिफिकल्ट हो गया, तो हो गया तो और डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट के मॉडल फिर तो आप चलेगा नहीं। मेन तो चीज़ है कि परफॉर्मेंस लाई कैसे जाए, इससे बेसिक ठीक है। तो फेवरेट कैसे बनाना नहीं है। अब आपकी परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस प्रॉब्लम क्या होती है, आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो ना, हाई अचीवर, लो अचीवर, बीच वाले। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, अचीवमेंट, क्योंकि मैंने क्या भरनी है, क्या भरनी है, अपार में अगर रिजल्ट का कॉलम नहीं भरोगे तो क्या बोलती है, यानी इतने सारे चीजें कर रही हैं लेकिन एक कॉलम अपार में रिजल्ट वाला नहीं भरा, तो क्या हुआ, इसका मतलब रिजल्ट, और उसको मैंने हिट कर दिया तो है ना। और उसका हिट कैसे होगा, ये जो हाई अचीवर है ये तो वही है, इसका भी तरीका बताऊंगी क्या होगा, लेकिन अभी जल्दी के लिए कर देगा। तो ट्रेन छूट रही है, कभी बस छूट रही है, समझ असली बात है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, लो अचीवर कहाँ आती है। अब ये लो अचीवर में अगर आप कामयाब हो गए पकड़ने में तो आपकी भी परफॉर्मेंस हो जाएगी। बता दो नहीं ज़्यादा चला जाओ, देखिए कैसे होगा। ये जो बच्चे हैं ना, इनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करके देखिए, आपने तो नंबर से आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए ध्यान से। इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है। ये आपके पास पूछने भी नहीं आया, पूछने आता तो कोई होता ही नहीं, आपके पास भी नहीं फटेगा। तो फेवरेट तो छोड़ो, फेवरेट मतलब क्या करता है, बार बार जाता है ना, और ये उधर देखकर भाग देते हैं कि मैंने देख पूछना नहीं। तो समस्या है ये कि इसको पकड़ के कैसे रखना, लेकिन इसका हल है फूल और कांटे का पिक्चर है, उसका ध्यान है, फूल और कांटे। इस बार उनको बदल दिया ना, मैं संस्कृत से कुछ नहीं, फूल और कांटे पिक्चर का कोई ध्यान है किसी को यार, धीरे धीरे प्यार पकड़ा। अरे भाई वाह, देखा आगे भाई का है मुझे याद दिलाने के लिए, मुझे भाई आता है। ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली आप प्रैक्टिकली करके देखिए, और किया भी होगा आपने। कई लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, इस तरह से होता है ना। आप अगर गाय को रोटी खिलाते हैं, शुरू में आप ध्यान करिए, या डॉगी को करते हैं, शुरू में ध्यान करिए, जब आप रोटी लेके गाय के पास गए थे तो वो आपके पास आई थी क्या, नहीं आ रही, दूर दूर जा रही थी वो। फिर आपने क्या किया, ऐसे रख दी और दूर हट गए, फिर वो आराम धीरे धीरे आई और उसने स्लो करना। अगली बार दूसरे दिन देखा आपने, वो फैल के पीछे तो नहीं गई, वहां रुक गई, फिर आई भी नहीं, फिर आपने रखा ऐसे डॉगी, ऐसे चिड़िया
और जो चिड़िया वाले हैं वो आज तो देख रहे हैं, हाथ में यूं रखते हो, दौड़ के चिड़िया हाथ में खा लेती है ना। ये देखो जोर से बोलो। पहले भी नहीं खा ली थी? कई दिन लगे? कई दिन लगे ना? समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? स्लो बोलने की बात करो, मैं चिड़िया की बात नहीं करता, मैं गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, इन्हीं चीजों को प्यार आगे भी सीख मार देगी धीरे धीरे, और फिर हद से गुजर जाना है। और हद क्या है? वो हद क्या है उसको दो सुना दो, एक मिनट थोड़ा सा, एक लाइन सुना दो। एक लाइन नहीं आता, एक ही लाइन बोलते बेटा, हमारा काम हो गया उससे। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है। वो हद क्या है टीचर के लिए उसको पढ़ना है। उससे पहले क्या है कि आप कई बार देखते होंगे कि बाथरूम में हमारे पानी आ रहा है बहुत बढ़िया, नल वही है, रोज नहाने में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन आज किसी कारण बस उसी नल में पानी क्या हो गया, बहुत धीरे आ रहा है। कुछ भी कारण हो सकता है, टंकी में कम प्रेशर है या नल में कहीं खराबी आ गई, लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, अब आप गए तो धीरे धीरे आ रहा है। अब क्या होता है, बाल्टी में बार बार झाँकते हो, भरी कि नहीं भरी, तो क्या करते हो, बाल्टी को प्लीज बता दो ना एक बार, क्या करते हो ईमानदारी से, क्या करते हो मैडम? ये इंतजार करते हो, इंतजार करते हो। अच्छा, इंतजार क्यों करते हो? क्योंकि मन में विश्वास है कि भरेगी। अगर ये मन में विश्वास है भरेगी नहीं तो पलट जाता, पलट देता आदमी। लेकिन क्या है, भरेगी, क्या भरेगी, इसलिए इंतजार किया, पेशेंस। जैसे बार बार आके झांक भी रहे थे, मित्रेश मैडम दिख रही थी वहां पर, लेट हो रही, लेकिन फिर भी मतलब क्या हुआ, ये जो पानी बह रहा है ना, इसको समझिए लर्निंग का रेट, और बाकी है बच्चा, तो भरेगी माने सीखेगा, लर्न करेगा। कैसे? धीरे धीरे, कैसे? लेकिन भरेगा, सीखेगा, पक्का पक्का, विश्वास करो, खाली प्रेम मन में है विश्वास। मतलब सर अगर वो सीखने की प्रोसेस इतना स्लो होगा और उसके क्रूशियल इयर्स निकल गए, फिर भाई तो कौन सा उसको जो है ना 100% लाना है, बच्चा कौन है कि देखो ना, यही तो स्मार्टनेस है टीचर की। और क्या स्मार्टनेस है? अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं तो देखो हिंदी का 100% ही आता है, मेरा टारगेट ये रहेगा कि सब मुझे बताओ कि 100% विद ऑल डिस्टिंक्शंस आ जाएं, क्या होने वाला है? 100% विदाउट एनी डिस्टिंक्शन क्या होने वाला है? बीइंग अ टीचर मुझे बुरा लगेगा मेरी क्लास में ज़्यादा नहीं आएगा। अरे मुझे तो तब बुरा लगेगा जब मेरे एक बच्चा अगर मेरी सबकी डिस्टिंक्शन आ गया वो लटक गया।